जय श्री कृष्णा दोस्तों। अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी के बारे में। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार साल में पड़ने वाली 24 एकादशियों में सबसे अधिक श्रेष्ठ एकादशी इसे माना गया है। और ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति साल की 24 या अधिक मास हो तो 26 एकादशियों में व्रत नहीं कर पाए, वो अगर साल की इस एक एकादशी का व्रत कर लेता है तो उसे साल की सभी एकादशियों के व्रत करने के समान फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों वैसे तो एकादशी विष्णु भगवान की सबसे प्रिय होती है, हर एकादशी प्रिय होती है, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत दोस्तों बहुत अधिक महत्व रखता है। धार्मिक मान्यताओं को माने तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसके साथ ही दोस्तों भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, लंबी आयु का वरदान मिलता है और अपने पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। दोस्तों इस व्रत को जरूर से करना चाहिए। अगर आप साल की अन्य एकादशियां ना भी करते हो तो निर्जला एकादशी का व्रत आपने जरूर से करना चाहिए। दोस्तों ये जो है ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी है। और दोस्तों ये जो एकादशी है ये वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। और इस व्रत को भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पांचों पांडव में से भीमसेन जो थे उन्होंने इस एकादशी का व्रत किया था और इन्हीं के नाम पे इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी पड़ गया था। दोस्तों ये जो एकादशी है इस साल यानी कि 2020 में 2 जून को आएगी। 2 जून को आपने यानी मंगलवार के दिन आपने व्रत करना है। साथ ही पारण का जो समय है वो 3 जून को सुबह में 5:23 से शुरू होकर 8:08 के बीच रहेगा। यानी इसी बीच आपने व्रत का पारण कर लेना है, व्रत आपने खोल लेना है। तो इस तरह से आपने व्रत जो है उस समय तो आपने जान लिया, अब जान लेते हैं इसकी पूजा विधि किस तरह से करनी चाहिए। दोस्तों एकादशी का कोई भी व्रत हो पूजा विधि सब में सेम ही होती है। बस निर्जला एकादशी में पूरे दिन जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पूरा दिन और पूरी रात, यानी कि सुबह उठने के बाद में नहा धो के आप ब्रश करते हैं उस टाइम ऐसा नहीं कि आपने ब्रश भी नहीं करनी, मुंह में पानी नहीं डालना है। शुद्धिकरण का पूरा कार्य हो जाने के बाद में व्रत का संकल्प आप ले लेते हैं। उसके बाद में अगले दिन सुबह ही आप स्नान करके ही आपने जल ग्रहण करना होता है। पूरा दिन और पूरी रात 24 घंटे का ये व्रत होता है, निर्जल व्रत होता है। और बाकी पूजा जो जैसे नॉर्मल एकादशी हम करते हैं, दशमी तिथि से व्रत का जो है मन में धारण कर लेना होता है, सात्विक भोजन करना होता है दशमी तिथि की रात को, और अगले दिन एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद में संकल्प लेके आपने विष्णु भगवान की पंचोपचार पूजा करनी चाहिए। प्रसाद के रूप में आप कोई भी चीज, कोई मिठाई का भोग लगा सकते हैं। तुलसी दल आपने जरूर से चढ़ाना चाहिए। और दोस्तों आपने इस दिन भगवान विष्णु को पीले फूल जो है वो अर्पित करने चाहिए। भगवान की पूजा आरती करके क्षमा याचना जरूर से करनी चाहिए। और इस दिन आपने कुछ खाना तो है नहीं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, शाम को भी आपने पूजा जरूर से करनी चाहिए। और शाम की पूजा के बाद में तुलसी जी के सामने दिया जरूर से जलाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस एकादशी के व्रत का फल आपको कई हजार गुना मिले तो एक बहुत छोटा सा काम आपने करना है। 1 रुपए का एक सिक्का लेना है, वो आपने पहले पूजा में रख देना है। पूजा कंप्लीट होने के बाद में वो सिक्का आपने तुलसी जी के गमले में अंदर में डाल देना है, मिट्टी के अंदर आपने डाल के दबा देना है। उसके बाद में वहां एक दिया जलाना है। दिया जला के जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी कोई इच्छा है, वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आपने दिया जला लेना। और वहीं पर तुलसी जी के सामने बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की 108 बार जप करना है, यानी कि एक माला आपने वहां बैठकर पढ़नी है। दोस्तों आपकी जो भी इच्छा है वो 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। दोस्तों इस उपाय को बहुत ही ज्यादा जो है सटीक माना गया है। जो भी इंसान इस उपाय को करता है उसको रिजल्ट 100% मिलता है। आप भी जरूर से ट्राई करें इस उपाय को। तो आपने जरूर से एकादशी के शाम के समय इस उपाय को कर लेना है। और अब जान लेते हैं दोस्तों इस व्रत की कथा, निर्जला एकादशी की व्रत कथा।
निर्जला एकादशी व्रत की कथा। एक बार सर्वज्ञ वेदव्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया था। तब वेदव्यास जी कहने लगे कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हो फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात अपने पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। और ये सब सुनकर भीमसेन बोले कि परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि इस निर्जला एकादशी को तुम भोजन ना खाया करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख सहन नहीं हो पाएगी। अब भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है, तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना। तब भीमसेन बोले कि महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वृक नाम की अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है और जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी वो शांत होती है। इसलिए हे महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति भी सुलभ हो और जिसके करने से मैं कल्याण का भागी भी हो सकूं। तो ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बता दीजिए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। तब व्यास जी ने कहा कि भीम, ज्येष्ठ माह में सूर्य वृष राशि पर हो और मिथुन राशि पर और शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकती हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो ये व्रत पूर्ण हो जाता है। और उसके साथ द्वादशी को सुबह में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करे और इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती है उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास में विशालकाय विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर ही महान पाप किया हो तो वह भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। और जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी हो जाता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुनाया गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान दान जप होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। और जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है।
जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगी, और जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर, गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। इस दिन जल में शयन करने वाले ब्रह्मा भगवान विष्णु का पूजन, जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा, भांति भांति की मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं। उनके संतुष्ट होने पर श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम दम दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा, रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया हो, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के धाम पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल, छाता दान करना चाहिए, और जो श्रेष्ठ सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है, और जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है, उनका वर्णन करता है, दूसरों को सुनाता है, उसे भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वह फल इस कथा के श्रवण मात्र से ही हो जाता है। पहले दंत धावन करके अनेक दांतों को साफ करने का नियम लेना चाहिए। मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा, और द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प, सुंदर वस्त्र विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े का दान का संकल्प करते हुए आपने व्रत करना चाहिए, और दान करते हुए संकल्प करते बोलना चाहिए कि संसार सागर से तारने वाले हे ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है वह निर्जला एकादशी है। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त करता है। और यह सुनकर भीमसेन ने इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ किया, और तब से इस श्लोक में इस एकादशी का नाम पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी पड़ा। दोस्तों, निर्जला एकादशी के बाद कृष्ण पक्ष में जो अगली एकादशी आती है योगिनी एकादशी, उसका भी विशेष महत्व है। लेकिन दोस्तों, 24 एकादशियों में सबसे अधिक महत्व निर्जला एकादशी का है। जो व्यक्ति साल भर की एकादशियों की व्रत ना कर पाए उन्हें साल की इस एकादशी का व्रत जरूर से करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, इस कथा को जरूर से सुनना चाहिए। जो व्रत नहीं कर सकते उन्हें भगवान विष्णु की पूजा जरूर से करनी चाहिए। साथ ही निर्जला एकादशी व्रत की कथा को सुनना और सुनाना चाहिए, उससे भी अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, जब भी आप कथा सुने तो भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप जरूर से करें। उनका नाम जो है आप कमेंट में जरूर से लिखें, जय श्री कृष्णा। तो इस तरह से दोस्तों आपने भगवान का नाम सुमिरन करते हुए कथा सुननी चाहिए और औरों को भी सुनानी चाहिए। जय श्री कृष्णा।